दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और इसके माध्यम से हम जानेंगे कि कर्म किस तरह हमारे पास दोबारा लौट कर आते हैं। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने 2 शिष्य के साथ यात्रा पर निकले थे। सुबह से चलते चलते वह दोपहर तक थक गए। तब उन्होंने थोड़ा आराम करने के बारे में सोचा। पास में ही उन्हें एक पेड़ दिखा। बुद्ध ने अपने दोनों शिष्यों से कहा, चलो थोड़ी देर यहाँ बैठकर अपनी थकान दूर कर लेते हैं। वह तीनों लोग पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी बुद्ध को कुछ दूर पर एक बगीचा दिखा जिसमें बहुत सारे तरबूज लग रहे थे। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, उस घर पर जाओ, मालिक से एक तरबूज मांगकर ले आओ ताकि हम अपनी प्यास बुझा सकें। आनंद आज्ञा अनुसार उस घर की तरफ चल दिए। घर के करीब पहुंचने के बाद आनंद ने देखा कि एक युवती बगीचे में पानी दे रही है। आनंद ने बहुत ही आदर से युवती को नमस्कार किया और कहा, मेरे गुरु सुबह से पैदल चल रहे हैं, इसी कारण वे बहुत थक चुके हैं और उन्हें प्यास लगी है। कृपया कर आप मुझे एक तरबूज दे सकती हैं क्या? जैसे ही आनंद की बात खत्म हुई, युवती गुस्से में चिल्लाई, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम मेरे बगीचे से फौरन बाहर निकल जाओ। आनंद युवती को और नाराज न करते हुए खाली हाथ वापस लौट आए और सारी बात बुद्ध को बता दी। बुद्ध बस मुस्कुरा दिए और अपने दूसरे शिष्य से बोले, कश्यप जाओ, तुम तरबूज लेकर आओ। कश्यप के मन में संदेह था कि क्या वह युवती उसे तरबूज देगी या फिर उसको भी इसी तरह धुतकार कर भगा देगी। फिर भी उसका कर्तव्य था कि वह अपने गुरु की आज्ञा का पालन करे, इसलिए वह घर की तरफ आगे बढ़ चला। जब युवती की नज़र इस सन्यासी पर पड़ी तब युवती के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। वह युवती भी नहीं समझ पाई कि उसके चेहरे पर यह मुस्कान क्यों है। वह युवती कश्यप के पास गई, उनके पैरों में झुककर नमस्कार किया और उनसे पूछा कि आप कौन हैं। कश्यप ने अपना परिचय दिया, साथ ही उसके आने का कारण भी बताया। युवती ने उन्हें आदरपूर्वक बगीचे में बिठाया और उन्हें तरबूज तोड़कर दे दिया और उनसे बोली, आदरणीय संत, यह इस बगीचे का सबसे अच्छा तरबूज है, कृपया इसे भेंट के रूप में स्वीकार करें। कश्यप भी युवती के इस व्यवहार से काफ़ी हैरान थे, क्योंकि अभी उनका एक दूसरा शिष्य आया था तो उसे इस युवती ने धिक्कार कर भगा दिया था और खुद का इतना आदर देखकर कश्यप हैरानी में थे। कश्यप ने आभार व्यक्त किया और वहां से वापस आ गए। आनंद ने देखा कि कश्यप एक बहुत बड़ा तरबूज लेकर लौट रहे हैं। यह देखकर आनंद को और भी हैरानी हुई, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर शांति के भाव थे। दोनों शिष्य कुछ पूछते इससे पहले बुद्ध ने कहा कि चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बुद्ध ने कहानी सुनाते हुए कहा कि बहुत समय पहले की बात है, 2 साधु एक यात्रा पर निकले थे। गर्मी के दिनों में तेज धूप में वे सुबह से चल रहे थे, जिससे वे प्यासे और थकान से भर चुके थे। तभी अचानक उनकी नज़र सड़क के किनारे मरी हुई बिल्ली पर पड़ी। उस बिल्ली के सबसे तेज बदबू आ रही थी। पहला साधु अपनी नाक बंद करके वहां से तेजी से भाग गया, लेकिन दूसरा साधु बिल्ली के पास गया, लेकिन दूसरा साधु उसके लिए प्रार्थना करने लगा, आप बौद्ध धर्म की शरण में जाएं, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो, दोबारा आपका जन्म किसी बेहतर जगह पर हो। प्रार्थना समाप्त करके साधु ने अच्छे से एक गड्ढा खोदा और बिल्ली को दफना कर आगे बढ़ चले। आखिरकार एक दिन बिल्ली का इंसान के रूप में जन्म हुआ। आप अभी जिस युवती से मिलकर आए हैं वह वही बिल्ली थी जिसका इंसान के रूप में जन्म हुआ था। आनंद, आप पिछले जन्म में पहले साधु थे जो बिल्ली से दूर भाग गए थे। कश्यप, आप दूसरे साधु थे जिन्होंने बिल्ली को आशीर्वाद दिया था, उसके लिए दया का भाव दिखाया था। इसलिए आज उस युवती ने कश्यप को देखा तो उसे अपने आप अंदर से खुशी महसूस हुई, जबकि आनंद ने बिल्ली के प्रति घृणा दिखाई थी, इसलिए आनंद को देखते ही उसे गुस्सा आ गया। कश्यप को बिना मांगे तरबूज मिला और आनंद को धिक्कार। इस कहानी को सुनने के बाद दोनों शिष्यों ने जाना कि हमें सभी प्राणियों के लिए मन में दया का भाव रखना चाहिए, सबको एक तरह का सम्मान देना चाहिए, क्योंकि हम दूसरों के लिए जो दया और प्यार दिखाते हैं या जो नफरत और क्रूरता दिखाते हैं वह लौटकर एक न एक दिन हमारे पास वापस आती है। दोनों शिष्यों को इस कहानी को सुनने के बाद महान सीख प्राप्त हुई। इसके बाद वह बुद्ध के साथ यात्रा पर आगे बढ़ गए। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।